हम पर भरोसा रखे। तमा खुदा पाक की खा और कसम कह रहा और कुंवर के वास्ते अब जान दे दूंगा। तो चराग बुझने न दूंगा और कभी रानी जी कुंवर के वास्ते जान दे दूंगा। राजमाता आप मेरा यकीन कीजिए, भरोसा रखिए अपने इस गुलाम पर। हम अपनी जान दे सकते हैं पर युवराज पर आज नहीं आने दूंगा। राजमाता ठीक है आप मुझे दीजिए, वक्त बहुत कम है। रानीमा जालिम इधर आ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके आप गेट के बाहर निकल जाओ। नहीं हो सकता है मेरे युवराज को कुछ हो जाएगा। आप मेरी फिक्र ना करें राजमाता। जब तक जलाल खान के जिसमें एक बूंदी खून का है, एक कतरा भी बाकी है, इंशाअल्लाह ताला मेरा मददगार मेरा खुदा है, मेरा रसूल है। आप फौरन जाएं और अपनी हिफाजत करें। बाकी यहां भी आ सकते हैं। जाइए रानी मां को जाने दीजिए। या अल्लाह जलाल ने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, तेरी इबादत किया है, तेरे सजदे किए हैं मेरे आका। आज मेरा एक भी सजदा तेरी बारगाह में कबूल हुआ हो तो उस सदके के सजदे में, उस सजदे के सदके में मुझे वो तौफीक दे मेरे मालिक कि मैं मरकर भी जान देकर भी इस युवराज की हिफाजत कर सकूं और मुसलमान नाम पर, मुसलमान कौम पर कभी दाग न लगने पाए। अल्लाह मेरी हिफाजत करना है। हे मदीने के ताजदार, सरकार मदीना, ताजदार मदीना, मेरी हिफाजत करो। मेरी आखिरी रखना मेरे मकान मालिक, मेरी इज्जत रखना, एक मुसलमान की लाज रखना। आबरू बेसहारों की आज रखना या मोहम्मद गरीबों की लाज रखना, या मोहम्मद गरीबों की लाज रखना। आबरू की आज रखना या मोहम्मद गरीबों की लाज रखना। या नबी से दे करम दुखियों पे जारी रखना, हम तुम्हारे हैं आका लाज हमारी रखना। बेसहारा हूँ, सहारों की जरूरत है मुझे, एक रहमत के इशारों की जरूरत है मुझे। दर्द मजबूर की इमदाद मदीने वाले, खाली खाए नहीं फरियाद मदीने वाले। तुम तो परदेश को जीसान बना सकते हो, तुम तो मोहताज को सुल्तान बना सकते हो। सबके सर पर इनायत का ताज रखना, सबके सर पर इनायत का ताज रखना। या मोहम्मद गरीबों की हाँ भाई, ये मुमताज भाई चौकी निवासी है, इसी कलाम पे 20 रुपए दिए हैं, हाथों हाथ पार्टी स्वीकृत कर दी। भवानी सिंह बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ महारानी? मंदिर में महाराज पर हमला किसी ने कर दिया। क्या कहा? मंदिर के अंदर महाराज पर हमला हुआ? तब तो बड़ा गजब हुआ। लेकिन महारानी जी, आपका राजकुमार कहाँ? मेरा राजकुमार छोटे खान को मैंने सौंप दिया रक्षा के लिए। क्या छोटे मंत्री जलाल खान को? महारानी क्या बात है?
मैं किले के बाहर आ गया हूँ, मुझे फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। सामने मेरा घोड़ा है, मुझे फौरन घोड़े तक पहुंचकर और युवराज को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना वो काफी बच्चों को पहुंच सकते हैं। इंशाअल्लाह। हम पीछा करते हैं, जलाल खान राजकुमार को लेकर जाने ना पाए। इसका मतलब हम लोग मंदिर की तरफ ना जाकर छोटे मंत्री जलाल खान का पीछा करेंगे, हाँ। ताकि वो बच्चे को लेकर किले से बाहर न जा सके। चलिए महामंत्री। युवराज, रोता क्यों है मेरे बेटे? रो मत बच्चे, जालिम है उधर तो मेरे साथ मेरा खुदा है। और मुसलमान जब लड़ने पे आता है तो सर पे कफन, हर हाथ में कुरान होती है। तू की फिक्र करता है जब तक मैं जिंदा हूं, और जब भी लड़ने पे तैयार और मुसलमान होई, और मुसलमान होई, और सर पे बांधे कफन, हाथ में कुरान होई। कफन हाथ में कुरान, हाथ में कुरान। हम गुलामे साहेब मुस्तफा हैं, हम गुलामे साहेब मुस्तफा हैं। दुश्मनों के लिए हम कटा है, बच्चा बच्चा दीन हक पे कुर्बान होई, हो कुर्बान होई, सर पे बांधे कफन। युवराज को अरे सीधे मेरे हवाले करो, कब से इनकार किया जान से जाएगा। ये वादा किया, अगर कुंवर के तरफ माया के प्रभाव काट कर रख दूंगा इसका दिल। आओ, क्योंकि उसके गर्दन पर तलवार लग चुकी है और आपकी गोली भी लग चुकी है उसे। आई मेरे साथ। देखो वह जाता है, नंबर बोलो, 2 गोली हम धरे हन, लाओ लगाई, फट से मारी, झट से गिरे। नहीं मजाक। अरे जब तक तू निशाना लगाएगा तो निकल जाएगा। बदतमीज, वो नदी में कूद गया। नंबर बोलो।
इसी तरह से निशाना लगाएगा। रुक जाओ, हम गोलियां नहीं भरे रहन है। रुक जाओ, ए नालायक कहीं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, दुइये रुक जाओ, हमरे लगे दुइये गांठ तू से है। रुक जाओ हाँ रुक जाओ, पहले भरा ही दियो। रुक जाओ, अब नंबर पे लो। ए गुमटी हटाओ। ए सिर्री वाला पेलो क्या चीज है? नंबर पे लो। नंबर बोलो। ये गुमटी हटाओ, ये मोटरसाइकिल हटाओ, नहीं अब हमारा आ जाए। चलो बोलो। नंबर 1 ये कमियारा टारो, कमियारा टारो। और 2 और वह देखो वह जलाल खा के टोपिया वाला आग, टोपिया आसमान मौड़ी, पनिया बुझ क्या हुआ? नाल गरम है। जल में तो गोली भी मार दिया है और गले पर भी। क्या करूं? चारों तरफ से हर तरफ कातिल है। कहाँ जाऊं मैं? सामने एक दरिया नजर आ रहा है। चल जलाल, इसी दरिया में कूद जा, युवराज को बचा ले किसी तरीके से, वरना क्या मुंह दिखाएगा अपने आका को और अपनी राजमाता को, और अपने भाई जलाल खान को क्या मुंह दिखाएगा? इससे पहले कि तेरी सांस टूट जाए, ये राज को लेकर छलांग लगा दे दरिया में। चारों तरफ कातिल घेरे हुए हैं, वरना युवराज को मार डालेंगे। गौर फरमाइएगा, इधर राजकुमार को लेकर गंगा नदी में कूद जाता है जलाल खान। अल्लाह मेरी मदद करना, या अली मदद। इधर जुबेरी सरदार गंगा स्नान के लिए निकले हुए हैं। जुबेरी सरदार अरे सरदार जी, कहिए क्या बात है? आज बड़े सद्धत कर कहाँ निकल पड़े? आज तुम्हें मालूम नहीं, हाँ? गंगा स्नान हर साल जाया जाता था, अब की भी तैयार हो? ओ, गंगा स्नान के लिए हर साल जाया करते थे, अब की बार भी तैयार हो? तैयार है, चलो आओ हम भी चलते हैं। अरे बड़ी अच्छी बात। लेकिन सरदार जी, हमारे पास कपड़े नहीं ना। कपड़े हाँ कपड़े, चलो वही मेले में खरीद देंगे। चलो कि तो तू पहन के निकाल दे, नहाए ले, हम तुहा पहन ले, हम पहन के चलाओ। हम वहाँ नंगे बैठा रहूंगा। हाँ तो नंगे आए हो और का? चलो वहाँ तुम्हें खरीद दूंगा ना, कह रहा हूँ ना। हाँ चलो। हेलो, ये भाई हमारे सोनू भाई मकरे निवासी हैं। 10 रुपये हमारे नक्कारी साहब को देते हैं और 10 रुपये रुजवान भाई के लिए मिल रहा है। शुक्रिया। अपने जान की बाजी लगाते हुए जलाल खान ने कई बारूद गोले अपने सीने पे खाया, लेकिन राजकुमार को अपनी छाती सीने से लगाए हुए नदी में उसकी हिफाजत करने के लिए कूद पड़ा है। जलाल खान नदी में बह रहा है, लेकिन राजकुमार को छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसने जुबान दिया है कि मैं अपने जान की बाजी लगा करके भी राजकुमार की हिफाजत करूंगा। राजकुमार और जलाल खान बहते बहते नदी के एक किनारे पर लगे। इधर बंजारों के कबीले के सरदार जुबेरी सरदार गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे।
गंगा नदी के तट पर। सरदार जी ये कापड़े निकालो, चलो एक एक बुड्डी मारी फट फट। हाँ तुम उस साइड नहाना और मैं तो भाई इधर ही नहाऊंगा। ये नदियावा गई घटावा बकावा है, बहता होता है, देखो सरदार। ये सामने क्या दिखाई पड़ रहा है? भवानी सिंह के बंदूक की निकली हुई गोली जलाल खान के गर्दन को चीरती हुई चली गई है। रुक जाओ, पानी निकाल दे पहले, पानी बहुत पी ले। बहुत जल्दी निकालो पानी। बहुत पानी पी लिया है यार। बाप रे बाप। जुबेरी सरदार और उसका साथी सहयोगी राजकुमार को अपनी गिरफ्त में किया, लेकिन बेचारा गोली लगने के नाते जलाल खान बेजुबान हो चुका है, बोल नहीं पा रहा है, इशारे से समझा रहा है कि मैंने किसी को जुबान दिया है कि राजकुमार को जरूर बचाऊंगा। हवाले कर रहा है जुबेरी सरदार के, जो राजकुमार के गले में उसके मामा अर्जुन सिंह के दिए हुए रक्षा सूत्र जो निशान की तौर पर उसके गले में पड़ा हुआ है, चमक रहा है। घबराओ मत भाईजान, आओ आओ, घबराओ मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, है सरदार जी, गले की हड्डी टूट चुकी है। सरदार जी आओ, पहले हम इनको बैद जी के पास ले चले, उसके बाद इनसे हम पर्चे पूछेंगे। जल्दी बैठ के पास ले चला जाए। जुबेरी सरदार और सहयोगी बैद जी के पास लेकर जा रहे हैं जलाल खान को। इधर भाईजान, घबराइए मत, रो मत, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। बैद जी ने बताया है कि तुम ठीक तो हो जाओगे, तुम्हारे गले की हड्डी टूट गई है, आपका जख्म तो ठीक हो जाएगा, मगर बोल नहीं पाओगे। जख्मी जलाल खान अपनी जान की नापरवाह करते हुए भी राजकुमार के गले का हार जो रक्षा सूत्र के रूप में गले में पड़ा हुआ है, जुबेरी सरदार के हवाले कर रहा है कि इसे हिफाजत से रखना, समय आने पर ये हार ही सब कुछ बयां करेगा और इसकी परवरिश करो। सरदार जी, इनके कहने का मतलब है आप इस बच्चे को संभालो और ये जो बार बार हार दिखा रहे हैं इसे संभाल के रखना, वक्त आने पर ये हार काम देगा। ये हार जो बार बार बता रहे हैं इसको संभाल के रखना। ठीक ठीक, ये हार को मैं संभाल के रखूंगा। और इस बच्चे की परवरिश आप करना, आप चिंता मत करिए भाई साहब, आप जरा से भी चिंता मत करिए, जान की बाजी लगा के इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगा और ये हार को संभाल के मैं रखूंगा। आओ, तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, तुम्हें हम बैद जी के पास रखते हैं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक तुम बैद जी के पास रहोगे, और जब ठीक हो जाओगे तब अपने घर जाना। आओ हमारे साथ, चलो आओ। घायल महाराज विक्रम सिंह राज अस्पताल में महारानी रात दरबार में कुछ सोच रही हैं, दरबार लगा हुआ है। देखिए दृश्य आप लोगों के सामने क्या वार्तालाप होती है, वो सीन आप लोगों के सामने।
महारानी की जय हो। महारानी साहिबा, आए दिन जब से राजकुमार का जन्म हुआ है, इस रियासत प्रतापगढ़ में काफी खून खराबा हुआ है। मंदिर के अंदर महाराज पर हमला हुआ है और हमला करने वाला राजकुमार को जान से मारना चाहता था। अगर आपकी इजाजत हो तो मंदिर का निरीक्षण किया जाए और महाराज पर हमला करने वाले का पता लगाए। इसी वक्त मैं हुक्म देती हूँ कि मंदिर की तरफ जाकर आप लोग अवश्य निरीक्षण करें। सेनापति समत खान, मैं भी साथ चलूंगा मंदिर का निरीक्षण करने के लिए। ठाकुर साहब, तुम जानते हो कि चौथे पल में भगवान ने महाराज को युवराज मुबारकबाद किया है, लेकिन रियासत के गद्दारों को ये खुशी शायद बर्दाश्त नहीं हुई है। रियासत के ही कुछ गद्दारों ने महाराज पे कातलाना हमला करवाया है और राजकुमार को खत्म करने का प्लान बनाया है। आज ही चलो मंदिर का निरीक्षण किया जाए और शायद महाराज पर कातलाना हमला करने वाला आता जाता हो, चलिए उसका पता लगाया। चलिए इसी वक्त चलिए। राजमाता, आप चले। मंत्री जी, इसका मतलब कि सांप निकल गया। अब ये लोग जा रहे हैं लकीर पीटने के लिए। बिल्कुल तो सही कह रहा। क्या हुआ आखिर? लेकिन महामंत्री जी, बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हुआ, बताएगा? महामंत्री जी, महाराज पर मंदिर के अंदर हमला करते समय मुझे लगता है कि मेरी अंगूठी वहीं पर गिर गई, जिस पर मेरा नाम और पता लिखा हुआ है। तुमने तो बड़ा गजब कर दिया। अगर ये अंगूठी हाथ लग गई तो तुम भी पकड़े जाओगे, बेमौत हम भी मारे जाएंगे। जाओ, अभी वो तैयारी बना रहे हैं, चुपके से अंगूठी लेकर मंदिर के बाहर चले आओ। महामंत्री जी, चिंता मत कीजिए, उन लोगों से पहुंचने से पहले मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं और अपनी अंगूठी लेकर फौरन आ रहा हूं। अभी चल जाओ। बड़ा गजब कर दिया। अभी जा रहा, बहुत चुपके जाकर अंगूठी लेकर वापस चला आएगा। ठाकुर अर्जुन सिंह, वो रहा सामने मां अंबे का मंदिर, जहां पर राजकुमार के पैदा होने के बाद जोशी महाराज के कहने के अनुसार महाराज मां अंबे की पूजा अर्चना करने गए थे और उन पर वो भयानक जुर्म हुआ है। आओ चलो चलते हैं, मंदिर का निरीक्षण करते हैं। कदम चाहे तो फेंक हथियार दे, वरना तलवार से सर करूं। देवी पूजन को आया था सेनापति, देवी पूजन
हक में मुझ पर जो महाराज पर मंदिर महाराज पर मंदिर अंदर हुआ है किसकी गिरी खैरिया चाहता साथ से तू बता वरना तलवार से चीरी मेरी ही ये अंगूठी है सेनापति मेरी ही ये अंगूठी है सेनापति थी अभी गिर गई साफ बदला रहा मैं तो निर्दोष हूँ साफ बदला दिया छोड़िए रास्ता जाऊं ताल में काला मुद्दा आता नजर ताल में काला मुद्दा आता नजर इस सिपाही को कर लो गिरफ्तार है पक्के कमीना जाने ये पाए नहीं नाल से खींच लो अपनी तलवार ठहजा दरबारी शुभालक इससे मैं सवाल करूंगा वो अंगूठी कहाँ है ला मुझे दे हरामजादे रणजीत सिंह तूने कबूल किया है कि अंगूठी तुम्हारी है ये मेरी ही अंगूठी है अगर ये अंगूठी तुम्हारी है तो